प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में पाठ 15 त्रिभुज की सर्वांग समता इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 15.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है। तो बच्चों, वे आकृतियां जो एक दूसरे के बिल्कुल समान हो उसे बोलेंगे सर्वांग सम आकृतियां। जैसे हम एक रेखा से उदाहरण करते हैं, जैसे हमने एक रेखा खींचा, यह रेखा, अब हम यदि इसके समान या सर्वांगसम रेखा खींचना चाहें तो उसकी लंबाई एकदम इसके बराबर होगी। यह एक रेखा है, इन दोनों की लंबाई बराबर है, तो ये दोनों रेखा सर्वांग सम रेखाएं कहलाएगी। यानी वे रेखाएं जिसकी लंबाई बराबर हो वे दोनों सर्वांग सम रेखाएं कहलाएंगी। अब सर्वांग सम आकृतियां किसे कहेंगे सर? तो सर्वांग सम आकृतियां उन आकृतियों को कहेंगे बच्चों जिसकी लंबाई चौड़ाई हो समान हो। जैसे हम एक त्रिभुज की बात करते हैं, हमने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पे यह एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज का हमने नाम दे दिया ए बी और सी। यह एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी ये तीन यहाँ पे कोण है। ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ए सी भी भुजा है। यदि हम इसके सर्वांगसम त्रिभुज बनाना चाहें तो उसकी लंबाई और इस त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई एक समान होगी। जैसे हम यहाँ पे इसका कॉपी कर लेते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है। यहाँ पे हम त्रिभुज का नाम ले लेते हैं पी क्यू आर। यहाँ पे ये त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम त्रिभुज की क्या विशेषता है? जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी और सर्वांग सम का चिन्ह ऐसे होता है बच्चा कि आप ऐसे बराबर का चिन्ह लगाइए और उसके ऊपर यह निशान लगा दीजिए। सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ पे सर्वांग सम में क्या क्या चीजें सर्वांग सम है, क्या क्या चीजें समान है। तो बच्चों, हमने जिस प्रकार से लिखा है ए बी सी, तो यहाँ से ए से प्रारंभ किए, बी से तो ए बी और बी से सी, इस प्रकार हमने लिखा। और इस त्रिभुज का भी नाम हमने इसी प्रकार लिखा, पी क्यू आर, इस प्रकार ही लिखा है। अब यहाँ पे जो कोण ए है, कोण पी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू में ए है, यहाँ पे शुरू में पी है। कोण बी कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड में B है, यहाँ सेकेंड में Q है। कोण C कोण R के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड में C है और यहाँ पे थर्ड में R है। ये तो हो गया कोण की बात। यदि हम लोग भुजाओं की बात करें कि तो कौन कौन सी भुजाएं यहाँ पे समान होगी, यानी किस किस भुजा की लंबाई बराबर होगी। तो हम यहाँ पे ए बी देखें, यहाँ से ए बी, तो ए बी बराबर होगा इधर वाली भुजा पी क्यू के, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे हम नीचे देखें बी सी, तो बी सी भुजा बराबर होगी बच्चा इसके क्यू आर के। और तीसरी बात हम यहाँ से देखें तो इधर वाली भुजा यानी ए सी भुजा बराबर होगी पी आर के, तो ये चीजें बराबर हो गई। यदि हम कोण की बात करें तो कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है। भुजा की बात करें तो ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है और ए सी भुजा पी आर के बराबर है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को करते हैं। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो सर्वांगसम कोणों में एक कोण की माप 50 डिग्री हो तो दूसरे कोण की माप क्या होगी? बिल्कुल इसके समान होगी। यदि यह 50 डिग्री का है तो वह कोण भी 50 डिग्री का ही होगा, तो यहाँ हम भर देंगे 50 डिग्री। दूसरा प्रश्न दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी की लंबाई
5 सेंटीमीटर है, तो सर्वांगसम त्रिभुज LMN की संगत MN की लंबाई क्या होगी। अब देखिए बच्चा, यहाँ त्रिभुज ABC में BC भुजा लिया गया, यानी पीछे BC है तो यहाँ पे BC की लंबाई 5 है। अब यहाँ LMN में पीछे गया, यहाँ MN है, तो यहाँ पे BC पीछे था तो BC की लंबाई 5 है, यहाँ पे पीछे MN है तो MN की लंबाई भी 5 होगी, तो 5 सेंटीमीटर होगी। दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों लंबाई के हो, तो हमने ये चीज़ की चर्चा सबसे पहले की थी, यदि दोनों समान लंबाई के हों तो यहाँ भर देंगे समान। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, यदि त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज YZX हो, तो त्रिभुज YZX के उन सभी भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हों। ये हमें बतलाना है, तो कौन कौन से भाग संगत हैं ये हमें यहाँ पे बताना है। तो आप नाम पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा बच्चा, जिस प्रकार आपको नाम लिख रखा है उसी प्रकार आप त्रिभुज की रचना कीजिएगा। यहाँ पे हमने त्रिभुज बनाया है PQR, तो यहाँ पे सबसे पहले P लिखें, यहाँ पे Q लिखें, यहाँ पे R लिखें। इसमें YZX है, इस प्रकार नाम लिख रखा है, पहले Y है तो पहले Y लिखेंगे, फिर Z है तो Z लिखेंगे, फिर X है तो X लिखेंगे। चूँकि P का जो यहाँ पे है, यहाँ शुरू में P है तो यहाँ शुरू में Y है, यहाँ बीच में Q है तो यहाँ पे बीच में Z है, यहाँ पे सबसे साइड में R है तो सबसे साइड में X है। तो इन दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हमने बना लिया। अब सर्वांगसम त्रिभुज में मैंने आपको क्या बताया था कि कोण P कोण Y के बराबर होगा, कोण Q कोण Z के बराबर होगा और कोण R कोण X के बराबर होगा। भुजाओं की बात करें तो यहाँ से जो PR, यहाँ पे PR जो भुजा है बच्चा वो यहाँ से बराबर होगा YZ के, QR जो भुजा है वो बराबर होगा ZX के और PR जो भुजा है वो बराबर होगा YX के। ये तीनों बात हमने की थी, तो उसी से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि कोण Q, तो कोण Q के संगत भुजा क्या होगा। यहाँ पे कोण Q है तो यहाँ पे कोण Z है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप सीधा लिख दीजिएगा कि कोण Z। देखिए मैं इसे थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, इसका आंसर होगा कोण Z, ऐसे हो लिख लेंगे। अब दूसरा यहाँ पे दे रखा है भुजा QR, इसमें भुजा QR नीचे है तो इसमें नीचे कौन सी भुजा है ZX, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ZX। तीसरा प्रश्न दे रखा है कोण R, तो कोण R इधर सबसे इधर कोना में है तो इसका सबसे इधर कोना में X है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोण R का संगत होगा कोण X। ठीक है, अब PR है तो PR सबसे इधर है और इसमें YX है या फिर XY। अच्छा, नाम विशेष रूप से ध्यान देना है, हमें PR है यानी ऊपर से प्रारंभ कर रहा है, ऊपर में P लिखा फिर R लिखा, तो हमें इसमें भी YX ही लिखना होगा, XY आप नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे Y और X, ऐसे आपको लिख लेना है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली के प्रश्न समझ में आए होंगे। आपको किसी प्रकार का डाउट हो, कोई प्रश्न पूछना हो या फिर कोई सुझाव देना हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप बेझिझक अपने डाउट्स लिख सकते हो, कोई भी सवाल पूछ सकते हो। और बच्चा आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।